मामले में पुलिस ने 6 आरोपितों को कोर्ट नंबर 7 में पेश किया। पुलिस को अब इनकी 7 दिन की रिमांड मिल गई है। श्यामनगर थाना पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है और भारी पुलिस सुरक्षा के साथ इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। डीसीपी साउथ योगेश गोयल की मॉनिटरिंग पर इन्हें पेश किया गया। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, पुलिस ने 6 आरोपितों को कोर्ट नंबर 7 में पेश किया और कोर्ट ने इन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब श्यामनगर थाना पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। डीसीपी साउथ योगेश गोयल के नेतृत्व में इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें कोर्ट ले जाया गया। तो आपको बता दें, आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिल गई है, जहां ये मामले में और अनुसंधान करेंगे और बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राकेश दादीज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राकेश, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज इनको कड़ी सुरक्षा में जो 6 आरोपी है, 3 गुरुग्राम की चीजें लाए हैं आरोपी जी राकेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता के साथ, जो जानकारी देंगे कि क्या कुछ रहा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। इनकी पेशी हुई, जिसके बाद इन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें कोर्ट ले जाया गया। तो आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में पुलिस ने कई अहम गिरफ्तारियां की, जिसमें 2 शूटर्स शामिल हैं, रोहित राठौर और नितिन फौजी जो मुख्य शूटर है। इन्हें जयपुर लाया गया, चंडीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और साथ में कई और ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ती चली जा रही हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अमित, कहाँ हैं फिलहाल आप और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल शालिनी, मैं अभी सोडाला थाने के बाहर मौजूद हूँ। सोडाला थाने में अंदर इस सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से संबंधित 4 आरोपी मौजूद हैं। 4 में से एक रामवीर जाट को कल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उसके बाद में आज 3 और अन्य आरोपी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी सुबह कोर्ट में पेश किया गया और उनकी 7 दिन की रिमांड दी गई। मैं आपको बताना चाहूँगा, सोडाला थाने में अभी पूरी तरीके से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। हथियारबंद पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है। इमरजेंसी टास्क फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी को भी यहाँ से अंदर आना और अंदर से बाहर जाने के लिए सबसे पहले चेकिंग और पूछताछ की जाती है। उसके बाद में किसी को यहाँ से अंदर जाने की परमिशन है। आप देख सकते हैं कि ये सोडाला थाने में अंदर ये अभी 4 आरोपी इस समय मौजूद है, जहाँ पर पुलिस की एक बस, मेरे कैमरा सहयोगी से बोलूँगा वो आपको दिखाएं कि पुलिस की एक बस यहाँ मौजूद है। इसके अंदर जवान हैं पुलिस के और ये किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए इमरजेंसी में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से इस रोड पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है देखने करने के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके का जितना संवेदनशील मामला ये है शालिनी, जितना हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस उतनी ही सतर्कता इस मामले से को लेकर के बना रही है, निपट रही है। जी बिल्कुल। और अमित, देखने वाली बात यह है कि वो कब कोर्ट ले जाए गए, किस सुरक्षा व्यवस्था के बीच, इस बात की जानकारी भी सामने नहीं दी गई और कोर्ट खुलते ही इनकी पेशी हो गई और इनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस बहुत सतर्क है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी पुलिस को होगा कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कुछ एनकाउंटर या अटैक की संभावना ना बन सके, इसलिए पुलिस पूरी गोपनीयता से काम कर रही है। जी बिल्कुल शालिनी, अल सुबह बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि सुबह 6 बजे ही पुलिस इन सभी आरोपियों को यहाँ से कोर्ट के लिए लेकर के चली गई थी। सुरक्षा कारणों को के चलते यहाँ पर समय को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया और जल्दी से जल्दी तुरंत से तुरंत अल सुबह यहाँ से कोर्ट पे ले जाया गया।
यहाँ मौजूद 3 जिन आरोपियों की हम कल से बात कर रहे थे, रोहित राठौड़ जो शूटर थे, नितिन फौजी जो शूटर था, उसके अलावा एक और व्यक्ति उधम सिंह जिसे इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था, इन तीनों के अलावा शालिनी 3 और अन्य आरोपी जो इस पूरे मामले में डिटेन किए हैं। हालांकि पुलिस अभी ये जानकारी नहीं दे रही कि उन्हें कहाँ रखा है और किस तरीके से कहाँ से उन्हें डिटेन किया, कहाँ से उन्हें पकड़ा, लेकिन सभी 6 आरोपियों को सुबह पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में 7 दिन की रिमांड पुलिस को इन 6 आरोपियों के लिए मिली है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि शूटर्स वहां पहुंचे, इन्होंने खुलेआम फायरिंग की और इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ये पूरी एक प्लानिंग थी, पूरी एक स्ट्रैटेजी थी। और आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था रॉनी राजपूत का, वो एक मास्टरमाइंड है। तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर इन तमाम लोगों को डिटेन कर रही है, पूछताछ कर रही है। क्या कुछ जानकारी और सामने आ पाई है अब तक? शालिनी, जो बताया जा रहा है रॉनी राजपूत, जिसका आप कुछ समय पहले भी बात कर रहे थे, हम हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि हरियाणा से एक रॉनी राजपूत नाम का जो व्यक्ति था, जो हरियाणा की एक जेल में बंद था, उसे डिटेन किया है। उसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रॉनी राजपूत इस पूरे मामले की वो कड़ी है जिसने नितिन फौजी और रोहित गोदारा को मिलवाया था इस पूरे मामले में। इन दोनों को आपस में बात करवा करके और नितिन फौजी को इस पूरे काम के लिए तैयार किया था। रॉनी राजपूत, जबकि अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि रॉनी राजपूत को अभी तक राजस्थान नहीं लेकर के आया गया, क्योंकि जो 6 आरोपी थे, इन 6 आरोपी में शालिनी रॉनी राजपूत मौजूद नहीं था। उसके अलावा जो अन्य 3 आरोपी थे वो उनके लिए अभी हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी है कि वो कौन थे, कहां से डिटेन किया है, लेकिन उनमें रॉनी राजपूत नहीं था। ये सच बेदरक के दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये कंफर्म है कि रॉनी राजपूत इन 6 आरोपियों में मौजूद नहीं था। रॉनी राजपूत को हरियाणा से लेकर के पुलिस राजस्थान लेकर के आ रही है और उसके बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उम्मीद उसमें पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया। उसके बाद ये जयपुर से भाग निकले, कौन कौन लोग थे जिनको लॉजिस्टिक सप्लाई करी, इनकी देखरेख करी। लेकिन अब अगला जो स्टेप है, अगली जो स्टेज होगी इस जांच पड़ताल की, इस इन्वेस्टिगेशन की, वो क्या होगी? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? शालिनी, इस जांच पड़ताल की जो अगली स्टेप है वो सबसे पहले तो आज दिन तक इन सभी आरोपियों को ले जाकर के सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा। उसके अलावा इन सभी आरोपियों से जिस तरीके से पूछताछ की जाएगी, उसमें और कौन कौन सी अहम कड़ियां निकल करके सामने आती है, उन जगहों पर दबिश दी जाएगी, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। उन सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी पुलिस के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने जो है, वो इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के पीछे किसका हाथ है, कौन इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य सरगना है, किन वजहों से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किन वजहों से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई, इन सभी कारणों की तलाश की जाएगी शालिनी। और उसके बाद में इन्हें सजा दिलाने का या जिस भी तरीके का आगे की जो कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। लेकिन सबसे पहला जो चैलेंज पुलिस के सामने है, प्रशासन के सामने है, कि ये किन कारणों से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उन कारणों का पता लगाना और इन आरोपी जो पकड़े हैं इनके अलावा और कौन कौन आरोपी और कौन कौन व्यक्ति इस पूरे कांड में इन्वॉल्व है, उनका पता लगाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए अभी बना हुआ है। जी, बाकी अमित बात करें, जैसा आपने कहा सीन रिक्रिएट किया जाएगा और फिर इन आरोपियों को जिन्होंने बिल्कुल बिना सोचे समझे लगातार 17 राउंड फायर किए और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी, साथ में उनके जो नवीन शेखावत थे उनकी भी हत्या कर दी, सीन रिक्रिएट करने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही, किस तरह से होता, हमारे दर्शकों को बताइए। शालिनी, दर्शकों के लिए एक जानकारी ये है कि सीन रिक्रिएट जिस तरीके से, जिस जगह पे, जिन लोगों के द्वारा ये इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, इस कृत्य को अंजाम दिया गया, उन सभी लोगों को उस स्थान पर लेकर के जाया जाएगा। किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, किस गन का इस्तेमाल किया था, कि कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, उतने ही लोग वहाँ पर लेकर के जाए जाएंगे। और जिस तरीके से, जैसा हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, उस सीन को एक बार वापस से रिक्रिएट करवाया जाएगा। ये अपने आप में एक आगे कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में देने में पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी अहम जानकारी होती है, जो एविडेंस के रूप में कोर्ट में पुलिस जमा कराएगी। जी अमित, बात कर रहे हैं आप एविडेंस की, हालांकि एक कानूनिक प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स होते हैं, इसके ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जब हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज हैं और हमें मालूम है कि कौन शूटर्स है, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, तो क्या ये भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है कि उस सीन को रिक्रिएट किया जाए,
क्या कुछ मनस्थिति मालूम चल जाएगी, मंशा मालूम चल जाएगी? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बारे में पुलिस साक्ष्य जुटाना चाहेगी सीन को रिक्रिएट करवाकर? शालिनी, जिस तरीके से सीन रिक्रिएट की अगर हम बात करें, सीसीटीवी फुटेज, आपने सही बोला कि सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले के मौजूद है साक्ष्य के रूप में, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में ढिलाई नहीं बरतना चाहती, क्योंकि क्या होता है कि ये जो मामले होते हैं ये बड़े लंबे चलते हैं। आज अगर सीन रिक्रिएट नहीं करवाया जाता है और आगे जाकर के किसी तरीके का कोई पेच इस पूरे मामले में फंसता है, तो पुलिस प्रशासन इस पूरे चीज की में इस पूरे घटना को लेकर के किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। तो इसलिए जो प्रोसीजर है उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेगी पुलिस इस पूरे मामले में। और आज वही कारण है कि सीन रिक्रिएट के लिए इन सभी आरोपियों को लेकर के जाया जाएगा। जी अमित, और देखा जाए तो सबसे पहले जैसे ही ये मर्डर हुआ, जैसे ही हत्या की वारदात का पता चला, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल उठने लगे। पूरा राजपूत समाज बेहद आक्रोशित था, लेकिन पुलिस ने अपनी बात का जवाब दिया, 72 घंटे में गिरफ्तारी की और अब बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से इस केस को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जो मर्डरर्स हैं उन तक पहुंचा गया, क्या मंशा थी उसको भी खंगालने में पुलिस लग गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी साख के ऊपर किसी प्रकार का सवाल नहीं देखना चाहती, किसी भी प्रकार से प्रश्न चिन्ह नहीं देखना चाहती, इसे लेकर के बहुत जल्दी और बहुत ही अलग तरीके से काम कर रही है इस पर। जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से राजस्थान पुलिस की एक टैगलाइन है कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, ये जब घटना को अंजाम दिया गया तो राजस्थान की जनता इस चीज़ को उल्टे तरीके से बोलने लग गई थी कि अपराधियों में विश्वास, आमजन में भय। लेकिन राजस्थान पुलिस ने उस टैगलाइन को पर काम करते हुए वापस से उसे सही साबित किया। 72 घंटे का अल्टीमेटम जिस तरीके से राजपूत समाज के द्वारा सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजनों के द्वारा दिया गया था, तो उस 72 घंटे में जिस तरीके से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, दोनों मुख्य अभियुक्त जो इसमें थे उन्हें पकड़ा, उनके अलावा कुछ अन्य लोगों को जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे उन्हें पकड़ा, तो ये अपने आप में पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने इस काम को किया। ये इसके लिए कल जब राजपूत समाज के कुछ नेताओं से हमने बात की तो वो भी इसको अप्रिशिएट करते दिखे इस पूरे मामले के लिए पुलिस को। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था इस पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर इस मामले का खुलासा। जी बिल्कुल अमित, और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से पुलिस क्रम से क्रम, कड़ी से कड़ी जोड़ करके मामले की तह तक पहुंचेगी और पूरा जो खुलासा कर पाएगी। आपसे फिर अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद।